आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज। व्हाट्सएप ग्रुप में दुर्गा देवी के बारे में अशोभनीय एवं आपत्तिजनक की टिप्पणी की गई। कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज के थाने में दर्ज की गई शिकायत। दुर्गा माता के आराधना का विशेष पर्व नवरात्रि जारी है, ऐसे में अराजक तत्वों के द्वारा देवी दुर्गा के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग आहत हुए हैं। हिंदुओं को आराध्य देवी दुर्गा माता के बारे में अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने थाना डबरा में आवेदन सौंपा है, जिसके तहत धारा 299 में मामला दर्ज किया गया है। सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र के खरकेना ग्राम के व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्यक्ति द्वारा दुर्गा माता के बारे में गलत बातें प्रसारित की गई थी, जो संज्ञान में आने पर हिंदूवादी संगठनों ने बैठक आयोजित कर इसके बारे में आपत्ति जताई और दर्ज कराई है। इस बारे में इसके बाद प्रसारित करने वाले व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इसके अलावा हिंदूवादी संगठनों ने इस बारे में आगे कार्रवाई की मांग करते हुए इस संदेश को लिखने एवं समर्थन करने तथा अन्य माध्यमों से प्रसारित करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाना डबरा में आवेदन दिया है। वर्तमान में नवरात्रि जारी है, जो कि दुर्गा माता के आराधना का विशेष पर्व होता है। ऐसे समय में दुर्गा माता के बारे में आपत्तिजनक ने टिप्पणी करने से हिंदू वर्ग लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और धार्मिक विद्वेष फैल सकता है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा के अनुसार जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक के कारावास से जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध लिखित या मौखिक शब्दों और संकेतों, दृष्टिकोण, चित्रण और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया जा सकता है और इसका उद्देश्य धार्मिक सद्भावना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। भोज कुमार जी, आपके द्वारा दुर्गा माता के प्रति आपत्तिजनक चीज़ें पोस्ट की गई थी, कहाँ से मिली, किस तरह से आपने उसे वायरल किया? कल मैं मोबाइल को जैसे खोला ना 2 बजे के लगभग, तो एक ग्रुप में उनके बारे में आया था। कौन सा? युवा प्रगति सतनामी समाज ग्रुप में, और तो वो गलती से मेरे से ना वो टच हो गया और गांव के ग्रुप जो चलता है उसमें फॉरवर्ड हो गया। वो धोखे से हुआ, मैं जानबूझकर नहीं किया हूँ। मैं खुद स्वतः 7 साल तक दुर्गा माता का स्थापना करके पूजा अर्चना किया हूँ। मेरा ऐसा गलत भावना नहीं था, वो धोखे से चला गया। जब आपको पता चला तो फिर किस तरह से बातें सामने? तो फिर मैं सोचा कह रहे ये तो फॉरवर्ड हो गया करके मेरे को गलत महसूस हुआ ना, तो मैं तुरंत उसको डिलीट कर दिया। मैं उसको अभी आपने कुछ संगठनों ने आपको बुलाया था, आपके द्वारा माफ़ी मांगी गई। हाँ। आप पुनः शब्दों को अपने दोहराएंगे? तो मैं पूरा इन सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से जो गलती हो गया है उसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे एक बार इस गलती के माफ़ कर मुझे बचा ले, अपने शरण में ले ले। आप खुद बोल रहे हैं कि 7 साल आपने दुर्गा स्थापना। अब मैं खुद 7 साल तक उस मैसेज को पढ़ा तो खुद आपको आपत्ति करनी चाहिए, आपने नहीं की। हाँ, मैं खुद स्वतः 7 साल तक दुर्गा की स्थापना किया हूँ, लेकिन अब सामाजिक परिस्थिति कमज़ोर होने के कारण वो अब नहीं स्थापना कर पा रहे हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की, और जो अन्य व्यक्ति थे जिस तरह से अभद्र भाषा लिखी गई दुर्गा माता को, हाँ। तो किसी ने और आपत्ति दर्ज नहीं की क्या? मेरे मोबाइल में और आपत्ति नहीं आया है किसी की बात से। मैं पुनः सर्व हिंदू समाज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा था। दुर्गा मैया के बारे में कल मोड़ से भूल से जो मिस्टेक हो गई रही, वो कर लिए मैं सर्व हिंदू समाज से माफ़ी मांगा था। एक मामला आया है दुर्गा माता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी का व्हाट्सएप में वायरल किया गया, किस तरह का मामला? इसमें हिंदूवादी संगठनों ने किस तरह से आपत्ति दर्ज करा के जो है बातचीत? हाँ, ये जो है डबरा मंडल अंतर्गत एक खरकेना गांव है, वहाँ से एक व्यक्ति है भोजराम जी, उनके द्वारा गांव के एक लोकल ग्रुप है पत्रिका न्यूज़ ग्रुप, उसमें डाला गया था। मटेरियल दूसरे ग्रुप से आया था। जैसे ही मुझे पता चला जी, मैं सर्व हिंदू समाज के आह्वान किया और डबरा के गायत्री मंदिर में इसके लिए धार्मिक आस्था भड़काने के विषय था,
इसके लिए अब सर्व हिंदू समाज इकट्ठा हुआ था और आज हम टीआई साहब को ज्ञापन देने वाले हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटे और हिंदू समाज की धार्मिक आस्था आहत ना हो और सब एक साथ मिलजुल कर सामाजिक सौहार्द के साथ रहें। भोजराम जी भी आए थे, उनके द्वारा कुछ कहा? हाँ, यहाँ भोजराम जी भी आए थे। उन्होंने अपना गलती स्वीकार किया कि गलती से यह मेरे द्वारा इस ग्रुप में डाला गया है, मैंने इसको लिखा नहीं है, यह दूसरे ग्रुप से आया था और इसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूं करके वो इस विषय में क्षमा भी मांगे हैं। तो क्या लगता है इस तरह से धार्मिक भावना भड़काकर जो अन्य व्यक्ति हैं या अन्य धर्म के व्यक्ति हैं वो हिंदू संगठनों या हिंदू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? एक विचारधारा की लड़ाई है, क्या देखते हैं इसे धर्म? हाँ, ये बिल्कुल एक विचारधारा की लड़ाई है। क्या है, गांव-गांव में ईसाई मिशनरी लोग जो है धर्मांतरण कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को, अपने हिंदू समाज के ही लोगों को बहला फुसला कर पैसे की लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इसके प्रति हमें हिंदू समाज को पूरा सजग रहना चाहिए।